गुड मॉर्निंग 11th क्लास। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोइल के बारे में बात की थी। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, सोइल यानी मृदा, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। पहला हम लोगों ने बात की थी मृदा के बारे में, क्या मृदा क्या होती है और वो कैसे बनी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी मृदा संगठन के बारे में, सोइल कंपोजिशन के बारे में, कि सोइल में कितने जो सोइल होती है वो कितने चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसमें हम लोगों ने उसको 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? पहला था खनिज पदार्थ जो ऑलमोस्ट कितना पाया जाता है 45%। दूसरा था जीवांत पदार्थ जो कितना प्रतिशत पाया जाता है 3 से 5%। उसके बाद नेक्स्ट था जल जो था 25% और बाद में क्या था वायु जो कि 25%। और हमने फिर इनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर ली थी, पढ़ लिया था। अब इन ये जो 4 तत्व होते हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी मेन एलिमेंट होते हैं। उनके अलावा बहुत सारी चीजें भी पाई जाती है पर वो इनके सब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन में सिर्फ इन 4 चीजों को रखा गया है। अब आज का नया टॉपिक सोइल में, आज का नया टॉपिक है मृदा कणाकार या सोइल टेक्सचर। आज का टॉपिक है मृदा या सोइल टेक्सचर। तो मृदा कणाकार मतलब हमारी मृदा कैसी है, बालू है, काली अपनी क्या बोलते हैं कपास वाली काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, या अपनी क्ले वाली मिट्टी है। या हम लोगों ने एग्रीकल्चर में पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है कि बलुई दोमट मृदा है जो खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो है दोमट मृदा है। तो ये मृदाएं कैसी है, ये इस क्रिया का जो इस चीज का जो पता लगाते हैं वो उसको क्या कहा जाता है मृदा कणाकार, यानी उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है मृदा कणाकार। अब मृदा जो अलग अलग मृदाएं पाई जाती है वो पाई जाती है उनमें उपस्थित कणों के आधार पर। और कण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बालू, दूसरा होता है सिल्ट और तीसरा होता है क्ले यानी मृत्तिका लौह। तो ये जो 3 पार्टिकल्स होते हैं ये मेन पार्टिकल्स होते हैं, इनकी मात्रा के आधार पर ही मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे कि अगर माना कि किसी मृदा में बालू ज्यादा है और सिल्ट और क्ले की मात्रा कम है तो मृदा कैसी हो जाएगी? रेतीली बन जाएगी। जिनमें तीनों की मात्रा बराबर है वो कैसी हो जाएगी? बलुई दोमट मृदाएं जो क्या होती है फसल उत्पादन के लिए बेस्ट मानी जाती है। जिसमें इसकी मात्रा कम जबकि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी क्ले की, तो कौन सी मिट्टी बन जाएगी? काली मिट्टी, जो आप लोगों ने इस अक्सर तालाब के पहले में देखा होगा कि वो क्या होती है पानी डालते हैं तो कीचड़ हो जाता है और जैसे पानी सूखता है वहां दरारें पड़ जाती है। तो वो क्यों, क्या किसकी वजह से होगी? इन 3 एलिमेंट या 3 मृदा कणों के आधार पर, यानी जिन मृदा कणों में जिनकी इनकी जितनी जितनी मात्रा पाई जाएगी उसी आधार पर मृदा का निर्माण होगा। क्लियर है? अगर हम मृदा मृदा सोइल टेक्सचर की परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि बालू, सिल्ट और क्ले तीनों की मात्रा का जो अनुपात होता है और इस जिस अनुपात के आधार पर मृदा की संरचना महीन और मोटी कैसी भी हो सकती है तो उसको क्या कहा जाएगा? मृदा कणाकार कहा जाएगा। यानी बालू, सिल्ट और क्ले की मात्रा के जो सापेक्ष अनुपात जिसके कारण मृदा महीन और मोटी होती है क्या कहलाता है? मृदा कणाकार कहलाता है। ठीक है। अब मृदा कणाकार की बात करें तो इन मृदा में ये जो कण होते हैं इनको बांटा गया है इनके डायमेंशन यानी जिसे हम व्यास कहते हैं के आधार पर, यानी कौन सा पार्टिकल बालू में रखा जाएगा, कौन सा सिल्ट में रखा जाएगा, कौन सा क्ले में रखा जाएगा, ये चीजें तय की जाती है उन मृदा कणों के आकार के आधार पर कि कौन सा कण कितने आकार का है और उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर है? तो इस आकार को मृदा सोइल टेक्सचर का इनका जो कणों का आकार है वो 2 अलग अलग सोसाइटियों ने डिसाइड किया, यानी 2 अलग अलग सोसाइटी है या 2 अलग अलग अनुसंधान संस्थान है जिन्होंने क्या किया अपनी थ्योरी में अलग अलग कणों का आकार बताया और उन कणों के आकार के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा। कौन कौन सी? पहली बात करते हैं हम इंडियन इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, सॉरी इंटरनेशनल सोसाइटी
ऑफ सोइल साइंस। ठीक है, पहला था इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, सॉरी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। इन्होंने क्या किया, मृदा को या उसमें पाए जाने वाले कणों को उनके आकार के आधार पर इन 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया। इसके साथ साथ एक और सोसाइटी थी जिसने मृदा कणों का आकार बताया था, वो थी USDA, यानी यूनियन स्टेट ऑफ, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन सा, पहला था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, जिन्होंने क्या किया, मृदा को उनके कणों के आधार पर, मृदा में पाए जाने वाले जो कण हैं उनको उनके आकार के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। दूसरी थी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मृदा कणों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग भागों में बांट किया। ठीक है, पहली बात करते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के आधार पर इन्होंने क्या किया, मृदा कणों को 4 भागों में बांटा। अगर हम ISSR इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की बात करें तो इन्होंने क्या किया, मृदा कणों को 4 भागों में बांटा गया। वैसे मेन तो होते 3, कौन कौन से, बालू, सिल्ट और क्ले। उन्हीं बालू, सिल्ट, क्ले को इन्होंने 4 अलग भागों में बांटा। कौन सा, पहला होते हैं मोटी बालू, दूसरी है महीन बालू, तीसरा सिल्ट और चौथा क्ले। इन्होंने इनको इन 3 अलग अलग कैटेगरियों में इनके आकार के आधार पर रखा। पहली मोटी बालू है ऐसे कण जिनका आकार 2 मिली माइक्रोन से 0.20 मिली माइक्रोन तक होता है, वो कौन से कण कहलाएंगे, मोटी बालू कण कहलाएंगे, मोटे बालू कण कहलाएंगे। दूसरा, यानी ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.20 से 0.2 तक होता है, वो कौन सी मृदा कण में कहलाएंगे, महीन मृदा, या सॉरी महीन बालू कण। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.02 से 0.002 मिलीमीटर तक होता है, मिली माइक्रोन तक होता है, वो किस में आते हैं, सिल्ट में आते हैं। और ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.002 mm से भी कम होता है, क्या कहलाते हैं, क्ले कहलाते हैं। क्लियर है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पहला कि मृदा कणाकार की परिभाषा क्या होती है, दूसरी कि इसको किन किन सोसाइटियों ने बांटा। अगर हम पहली और जो मेन सोसाइटी की बात करें, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इसके आधार पर इन्होंने, होते तो 3 ही पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, बालू, सिल्ट और क्ले। इन बालू और सिल्ट, क्ले को भी उनकी संरचना या उनके आकार के आधार पर उन्होंने उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। बालू में पहली मोटे बालू कण, यानी ऐसे बालू कण जिनका आकार 2 से 0.20 mm तक होता है, किस में रखे जाएंगे, मोटे बालू कणों में रखे जाएंगे। महीन बालू कण यानी जिनका आकार 0.20 से लेकर 0.02 तक होता है, वो महीन बालू कण में आएंगे। नेक्स्ट होता है सिल्ट, यानी ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.02 से 0.002 के मध्य होता है, सिल्ट का वाले कण कहलाएंगे। और ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.002 से भी कम होता है, वो किस में रखे जाएंगे, क्ले वाली कैटेगरी में रखे जाएंगे। सबसे महीन कण किस में आते हैं, क्ले कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बालू, सिल्ट और क्ले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन
इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम बालू की। बालू यानी ऐसे मृदाखंड जिनका आकार 2 से लास्ट में 0.02 तक होता है, चाहे वो महीन और मोटी हो। ये किसमें आएंगे? बालू में। अब बालू की बात करें तो बालू हम सब जानते हैं रेत। इसका क्या होता है? पहली बात तो इनके जो मृदाकण होंगे वो कैसे होंगे? मोटे होते हैं। दूसरी बात, ये क्या करते हैं? फसल उत्पादन के लिए अनुपयोगी माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके आकार जब मोटे होते हैं तो इनकी जल अवशोषण क्षमता और वायु संचार तो सही होता है, यानी कभी भी आपने देखा होगा बालू में जैसे आप पानी डालते हो तो जितना भी पानी डालते हो उसको अवशोषित कर लेते हैं। दूसरी बात, उनके कण मोटे मोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है? रंध्रावकाश जो होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, जो वायु और जल दोनों की मात्रा को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। क्लियर है? यानी पहली बात जल धारण और जल अवशोषण क्षमता समझाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। दो चीजें होती है, एक होता है जल धारण क्षमता, दूसरा होता है जल अवशोषण क्षमता। यानी आगे के लिए भी तो आगे जब हम सोइल साइंस पढ़ेंगे, सोइल के बारे में जरा भी पढ़ेंगे, उनमें सिर्फ ये वर्ड यूज होंगे, कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा पूरा परिभाषा। अगर बात करते हैं पहले जल अवशोषण क्षमता की। जल अवशोषण क्षमता मतलब आपने किसी भी मृदा में पानी डाला, पानी डालने के बाद वो मृदा कितनी मात्रा में उस पानी को अवशोषित कर पाती है, वो क्या कहलाती है? उसकी जल अवशोषण क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, आपने बालू में यानी नदी के किनारे जो रेत पाई जाती है उसमें देखा होगा, आप उसमें पानी डालो, वो फट से वो सारा पानी क्या होता है? फट से नीचे की तरफ गिर जाता है। उसी के आधार पर आप कभी ब्लैक मृदा यानी काली मिट्टी की बात करना, काली मिट्टी में आप जैसे पानी डालोगे, डालने के बाद क्या होगा? वो कीचड़ बन जाएगा और पानी धीरे धीरे अवशोषित होगा। तो पहला आता है जल अवशोषण क्षमता, यानी ऐसी क्षमता जो क्या जिसमें क्या होता है कि आप जितना पानी डालोगे उतने में से कितनी मात्रा को वो नीचे ले जा सकता है और कितनी जल्दी ले जा सकता है, क्या कहलाता है? जल अवशोषण क्षमता। जो किसकी होती है? बालू की ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता का मतलब यानी उस मृदा ने जितने जल अवशोषित किया उसको उसने कितने टाइम तक अपने अंदर होल्ड करके रखा, क्या कहलाता है? जल धारण क्षमता। जैसे कि आपने यहाँ मृदा में पानी डाला 100 लीटर, आपकी मृदा ने 60 लीटर पानी अवशोषित कर लिया और बाकी 40 लीटर पानी बहकर चला गया। ये हो गई 40 लीटर पानी अवशोषित करने को उसकी जल अवशोषण क्षमता। इस 40 लीटर पानी में से भी जब आपने 48 घंटे बाद देखा तो आपकी मृदा में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 40 लीटर पानी ही उपस्थित रहा, बाकी पानी कहाँ चला गया? या तो जल क्षेत्र में नीचे चला गया या फिर वाष्पीकरण के कारण उड़ गया। तो वो जो पानी बचेगा, एक्स्ट्रा पानी जो मृदा में बचा 40 लीटर, वो क्या कहलाएगी? उसकी जल धारण क्षमता। तो आई होप दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जल धारण क्षमता और जल अवशोषण क्षमता। तो बात करें बालू की, तो बालू में पहली बात तो क्या होता है कि इनके कण जो बहुत क्या होते हैं? आकार में बहुत मोटे होते हैं, इसलिए इनके मध्य पाए जाने वाला जो रंध्रावकाश होता है वो भी अधिक बड़ा होता है। दूसरी बात, बालू मृदा की जल अवशोषण क्षमता तो ज्यादा होती है परंतु इनमें क्या होता है? जल धारण क्षमता कम होती है, यानी ये जल को बहुत ही कम टाइम तक होल्ड करके रख सकती है। नेक्स्ट बात करें इनका वायु संचार, जब रंध्रावकाश की मात्रा बड़ी होती है तो इनका वायु संचार भी अधिक होता है, ठीक है। और ये जो मृदाएं होती है यानी ये जो कण होते हैं ये क्या होते हैं? फसल उत्पादन के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, यानी इन एरिया में फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता या फसल उत्पादन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिल्ट की। सिल्ट यानी ऐसे मृदाखंड जिनका आकार 0.02 से 0.002 के
मध्य होता है। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सिल्ट वाली कैटेगरी। अब इनमें क्या होता है? इनमें बालू और क्ले दोनों के मिक्सर गुण होते हैं। जैसे कि इनकी जो जल धारण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता होती है, सॉरी, इसकी जल धारण क्षमता जो होती है वो बालू की अपेक्षा तो ज्यादा होती है, पर क्ले की अपेक्षा कम होती है। यानी ये बालू जहाँ थोड़ी देर में सूखी हो जाती है, ये बालू की अपेक्षा थोड़ा टाइम लेती है सूखने में, परंतु क्ले की अपेक्षा बहुत जल्दी क्या हो जाती है? सूख जाती है। दूसरी बात, इसमें बालू की वो विशेषता भी पाई जाती है। इस वजह से ये मृदाएं कैसी होती है, या ये कण जिस मृदाओं में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? भुरभुरे होते हैं और फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इनका वायु संचार क्ले की अपेक्षा अच्छा होता है, पर बालू की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ठीक है। इन मृदाओं में, सिल्ट मृदाओं में संकुचन की क्रिया नहीं होती, ना संकुचन की क्रिया होती है, ना ही दरारें बनती है। ठीक है। तो सिल्ट में क्या होगा, यानी इन मृदा कणों का आकार 0.02 से 0.002 mm के मध्य पाया जाता है। दूसरी बात कि इनमें क्या होता है? जल अवशोषण क्षमता, जल धारण की क्षमता होती है वो बालू की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु क्ले की अपेक्षा कम पाई जाती है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? क्ले में जो संकुचन और संकुचन की क्रिया पाई जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? पानी गिरने पर फूल जाती है और पानी निकलने पर दरारें पड़ जाती है, वो इसमें नहीं पाया जाता है। परंतु इसका में ऊपर से रंध्रावकाश भी अधिक होते हैं, तो इसका वायु संचार भी अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्ले की। क्ले यानी ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.2 mm से भी कम होता है, क्या कहलाते हैं? क्ले कहलाते हैं। अच्छा, क्ले की बात करें, क्ले सबसे महीन मृदा कण होते हैं जिनकी जल अवशोषण क्षमता तो कम होती है, परंतु जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जब काली मिट्टी में पानी गिरता है तो वो क्या होती है? पानी गिरने के बाद कीचड़ बना लेती है और वो कीचड़ सूखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो इनकी जल अवशोषण क्षमता कम होती है, परंतु जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इनमें संकुचन की क्रिया पाई जाती है। संकुचन कैसे? कि जब पानी के संपर्क में आएंगे तो मृदा कण फूल जाते हैं, और जैसे पानी निकलता है तो मृदा कण वापस सिमट जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपने कभी गर्मियों में देखा होगा कि जैसे मृदा वहां से पानी निकलता है इन क्ले कणों से, ये मृदा कण क्या होंगे? सिकुड़ेंगे और सिकुड़कर दरारें बना लेंगे। तो क्लियर है? आपको क्या पढ़ना है? पहली बात कि मृदा कणों का कणाकार क्या होता है, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। दूसरी बात कि मृदा कणाकार को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? वो थोड़ा याद रखने हैं। दूसरी बात, मृदा कणाकार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बालू, सिल्ट और क्ले। इसमें से बालू की क्या कैरेक्टर है, सिल्ट के क्या है और क्ले की क्या है। ठीक है। आई होप इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इनके आधार पर बनने वाली मृदाओं के बारे में, यानी कितनी कितनी मात्रा में ये मिलते हैं तो कितनी कौन सी मृदा बनती है। ठीक है। थैंक यू।